हेलो, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो यू ऑल आर गुड. सो माई सेल्फ डाइटिशियन दीक्षा फ्रॉम सस्ता डाइट. टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट ओवरवेट. तो ओवरवेट क्या है, हमारी कैटेगरी ओवरवेट में क्यों आती है, कैसे हमारा वज़न बढ़ता है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. ओके, सो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक काफ़ी जने होंगे जो अपना वेट लूज़ कम करना चाहते हैं, लूज़ करना चाहते हैं. तो हमारे साथ बने रहिए. सो लेट्स स्टार्ट. ओवरवेट क्या होता है? जब हमारा वज़न बीएमआई से ज़्यादा होता है तो ये ओवरवेट कैटेगराइज्ड होता है. बीएमआई, व्हाट इज़ बीएमआई? बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, है ना. तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का वज़न हमारी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं, इस ये चीज़ हमें बताता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम कहते हैं. अब बीएमआई को हमने क्या किया है, अलग अलग कैटेगराइज्ड किया है. एक वैल्यू निश्चित की है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में कौन से लोग आते हैं, इससे इसमें कौन से भी लोग आते हैं. सो दैट फर्स्ट कौन सा होता है, नॉर्मल, जो 18.5 से 24.9, 18.5 टू 24.9 के बिटवीन जो लोग रहते हैं वो नॉर्मल कैटेगराइज्ड होते हैं, जिनका वेट नॉर्मल होता है हाइट और वेट के अकॉर्डिंग. और जो 18.5 से कम होता है जिनका बीएमआई, तो वो अंडरवेट होते हैं. और जिनका 24.9 से अबव होता है तो वो लोग आते हैं ओवरवेट की कैटेगरी में. ओके, तो 24.9 से अबव बीएमआई कैटेगराइज्ड की गई है ओवरवेट में. और जो 29.9 से ऊपर रहता है तो वो होता है ओबेज. ओके, तो एक अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 25 तक, अगर मतलब 25 इज़ लाइक ओवरवेट कैटेगरी बट 24.9 इज़ अ नॉर्मल. ओके, तो इतना माइनर सा चेंजेस है. तो एक बोल सकते हैं कि 25 तक की कैटेगरी नॉर्मल हो सकती है, और ओवरवेट 25 जो है वो ओवरवेट में आएगा, और 30 से जो अबव जाता है वो ओबेज होता है ना. तो अब बीएमआई का भी मैंने बता दिया है कि जो अपना हाइट, वजन, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वेट होता है, इट इज़ कॉल्ड बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स. तो अब जब हम बात करते हैं कि ओबेसिटी क्या है, तो उसमें क्या होता है ना, ओबेसिटी में समझ आ रहा है मोटापा बढ़ जाता है. अब मोटापा बढ़ेगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर एक्सेस फैट जो है वो स्टोर होने लग जाता है. तो अब ये जो एक्सेस फैट हो रहा है वो बॉडी में क्यों स्टोर हो रहा है, तो उसका सीधा सा रीज़न ये है कि आपका जो डेली इनटेक है, कैलोरी इनटेक है, वो ज़्यादा है ना. तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. एक व्यक्ति है, उसका डेली इनटेक है 2000 कैलोरी, वो मेल है ना. और एज उसके हाइट के अकॉर्डिंग माना कि उसका 2000 है, और वो पर डे 2200 कैलोरी इनटेक कर रहा है. तो सोचो, पर डे 200 कैलोरी ज़्यादा इनटेक कर रहा है. तो इस वजह से उसका 200 कैलोरी इनटेक ज़्यादा हो रहा है, और वो फैट के रूप में स्टोर होता जा रहा है ना. और मतलब जब फैट में स्टोर हो रहा है तो फिर वो बॉडी, मोटापा, वो सब, मतलब हम ओवरवेट की कैटेगरी में आ रहे हैं. तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो होता है कैलोरी इनटेक, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है ओवरऑल हेल्थ के लिए. बिकॉज़ जितना हमारा बीएमआर है, जितनी हमारी टोटल कैलोरी नीड है, हमें उसी अकॉर्डिंग एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप फेड डाइट, क्रैश डाइट कर रहे हो, फास्टिंग डाइट कर रहे हो, कि लाइक आपने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है. मतलब कैलोरी इनटेक से कम लेना भी आपके लिए अच्छा नहीं है. बैलेंस डाइट लो, उससे भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो, है ना. तो एक है कि अपने माइंड की कि मैं भूखे रह के वेट कम होता है, तो ऐसा नहीं है. बैलेंस डाइट लो आप, उससे वेट लूज़ होता है ना. तो अब बता दिया मैंने कि ओबेसिटी क्या है, हमारे जो है होती क्यों है कि एक्सेस फैट इंटेक करने से. एक्सेस फैट कहाँ इंटेक कर रहे हैं कि हम अपना जो डेली कैलोरी इंटेक है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, और वही कैलोरी धीरे धीरे पूरा चेंज होके एक बॉडी में और एक फ़ैट रूप में स्टोर हो रहा है ना.
और अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं ओबेसिटी के। तो फर्स्ट है ईटिंग टू मच एंड मूविंग टू लिटिल। इसका मतलब ये है कि आपने खाना तो ज़्यादा खाया, जैसे मैंने लास्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे आपका कैलोरी इंटेक था 2000, आपने खाया 2200। तो वैसे ही कि आपने खाना ज़्यादा खाया पर आपकी एक्टिविटी लेवल इतना नहीं है, तो आप जब इतना एक्टिव नहीं हैं तो वो कैलोरी बर्न कहाँ हो गई, तो ऑब्वियस है वो आपके बॉडी में ही कहीं न कहीं स्टोर हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है फैट के रूप में। और इसका सेकंड कॉज़ है पुअर डाइट, यानी कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है। आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, आप पैक्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं आप बैलेंस डाइट फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका डाइट जो है वो अच्छा नहीं है। सो दैट ये इसका सेकंड कॉज़ है। और एक थिंग और है कि सभी सोचते हैं कि हमारा वेट जो है ना वो बहुत जल्दी-जल्दी कम हो जाए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इट डज़ नॉट हैपन इन ओवरनाइट, इट डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर टाइम। तो ये एक रात में नहीं हुआ है आपका वज़न ज़्यादा, आपने धीरे-धीरे आपने कहीं गलतियाँ की हैं, धीरे-धीरे साल में 5-6 महीने में आपका ये इतना ओवरवेट हुआ है। तो उसको कम होने में भी कुछ टाइम लगेगा, 1 महीने, 1 दिन, उसमें ये वज़न कम नहीं होगा। तो हाँ, पेशेंस रखो, धीरे-धीरे ये वज़न कम हो जाएगा। इसका थर्ड कॉज़ेज़ जो होता है वो ये है कि जैसे कि जेनेटिक्स है ना, कि आपके घर में मम्मी, दादी, इनमें से कोई भी जेनेटिक्स कोई भी हो सकता है आपके घर का, तो वो अगर ओवरवेट की कैटेगरी में है तो हो सकता है ओवरवेट हो आपका। सो और एक होता है स्ट्रेस लेवल। फोर्थ कॉज होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है तो हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है और उस वजह से भी आपका जो वेट है वो ओवर होने लग जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो हमें इसमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो फर्स्टली हमें अपना डाइटरी इंटेक चेंज करना चाहिए, हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए और हमारा जो कैलोरी इंटेक है उसे बैलेंस्ड रखना चाहिए, कटिंग कैलोरी करनी चाहिए, है ना। और एक चीज़ बोल सकते हैं कि कटिंग कैलोरी इज़ अ कॉल्ड की ऑफ वेट लॉस, है ना। मतलब अपने डाइट में से कैलोरी इंटेक कम करना मतलब वेट लॉस की ओर बढ़ना, है ना। और बॉडी को डेटॉक्स करते रहना चाहिए, डेटॉक्स ड्रिंक लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लो, हाई फाइबर डाइट लो ताकि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे, डाइजेशन अच्छा हो जाए, ट्रैक्ट अच्छा चलेगा, तो श्योरली यू गॉट गुड रिज़ल्ट। और यस, पानी का इंटेक, वाटर इंटेक ज़्यादा रखो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, तो उससे भी अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जी हाँ, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट होइए। आपको हमारा लिंक जो है वो वेबसाइट लिंक वो आपको हमारे बायो लिंक में मिल जाएगा। तो आप उससे हमसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं जिससे आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। सो दैट ये टोटली कस्टमाइज्ड है, होम बेस्ड डाइट प्लान है, आपको कोई फैंसी फूड नहीं ऐड किए जाएंगे और आप इजी टू फॉलो डाइट है, इजीली फॉलो कर सकते हैं इसे। सो दैट इफ़ यू वांट देन कांटेक्ट विद अस। ओके, थैंक यू, बाय।